भारत का डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग, कैसा होगा पैसा का भविष्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिजिटल रुपया के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि डिजिटल रुपए की सुगबुगाहट पिछले 1 साल से थी। आखिरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर से शुरू हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, लेकिन सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी जैसा होगा, इसे किस तरह संचालित किया जाएगा। आइए एक एक करके जानते हैं कि भविष्य का पैसा कैसा होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। हाल के कुछ साल में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते प्रचलन की वजह से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के सामने अपने देश की करेंसी को बचाए रखने का संकट भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि सभी देश अपने अपने स्तर पर क्रिप्टो करेंसी के यूज को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता। इसीलिए इसके जरिए टेरर फंडिंग की भी बात सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसीज के संचालन को लेकर कई बार चिंता भी व्यक्त की है। इस साल बजट में सरकार की तरफ से जब डिजिटल रुपए का ऐलान हुआ, तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत सरकार किसी प्रकार मौका क्रिप्टो करेंसीज को नहीं देना चाहती है। तब रही सही कसर क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगा करके पूरा कर दिया गया था। आइए जानते हैं जिस डिजिटल रुपए को भारत क्रिप्टो करेंसी के बराबर खड़ा करने की सोच रहा है, क्या है वो? रिजर्व बैंक इसे रेगुलेट करेगा कैसे? इन सब के अलावा हम और आपके जैसे आदमी इसका उपयोग कैसे कर सकेंगे? हाल के कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है ये डिजिटल रुपया। चलिए अब हम एक नजर डालते हैं हमारे डिजिटल रुपए पर। क्या होता है डिजिटल रुपया? आपको पता ही होगा कि अभी हम भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी 100-200 रुपए के नोट्स और सिक्के का उपयोग करते हैं। इसी का डिजिटल स्वरूप ही डिजिटल रुपया कहलाएगा। टेक्निकल भाषा में इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC भी कह सकते हैं, यानी रुपए का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसका उपयोग हम बिना स्पर्श किए करेंगे। बता दें, सरकार ने इसका ऐलान 2022 के बजट में किया था। अब एक और बड़ा सवाल कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपए में अंतर क्या है, और आखिर हम क्रिप्टो करेंसी को छोड़ के डिजिटल रुपया अपनाएं तो अपनाएं क्यों? तो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, इसीलिए यह लेन देन के लिए आधिकारिक करेंसी नहीं मानी जाती। वहीं डिजिटल रुपए को रिजर्व बैंक जारी करेगा। इसका संचालन पूरी तरह RBI के हाथों में होगा और बैंक अपने ग्राहकों को इसे बांट सकते हैं। डिजिटल रुपये में पैसे कैसे होंगे ट्रांसफर? आपको बता दें कि डिजिटल रुपये के रिटेल वर्जन, यानी जिसका उपयोग हम और आप जैसे सामान्य लोग करेंगे, वह टोकन आधारित हो सकता है। व्यक्तियों को रसीद भी दी जा सकती है। डिजिटल रुपये को ट्रांसफर करते वक्त पासवर्ड जैसी डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होगा। तो इसलिए शुरुआती समय में इसे सेक्टर बेस्ड ही रखा जाएगा। उदाहरण के रूप में खाद की सब्सिडी डिजिटल रूप में ट्रांसफर की जाए। अब एक और सवाल जो कि आपके दिमाग में आया होगा कि क्या डिजिटल रुपए पर ब्याज मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको डिजिटल रुपए रखने पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। डिजिटल रुपया लाने का एक और मकसद ये है कि इससे RBI लोगों की पैसों पर नजर रख सकेगी। लोग कहां पर लेन देन कर रहे हैं, पैसे को किस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हमें कोई नोट देता है तो किसी को पता नहीं होता कि ये इससे पहले किस किस व्यक्ति के पास से होकर गुजरा है। डिजिटल रुपए में ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक सभी पैसे को पता कर पाएगा कि ये किसके किसके पास से गुजरा है।
खासकर बड़े अमाउंट पर कड़ी नजर रहेगी। बिना इंटरनेट के कर पाएंगे डिजिटल रुपए को ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी सूचना है। रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए के ऑफलाइन मोड पर भी काम कर रहा है, यानी जब कभी ये आम लोगों के उपयोग में आए तो वो इसका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से उपयोग कर पाएं। अब इतना सब जानने के बाद आपकी भी उत्सुकता जरूर बढ़ गई होगी कि आखिर ये प्रोजेक्ट शुरू हो कब से रहा है। तो आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि डिजिटल रुपए का पहला पायलट परीक्षण 1 नवंबर को शुरू होगा। इस टेस्टिंग के तहत सरकारी सिक्योरिटीज में सेकेंडरी मार्केट लेन देन का निपटारन किया जाएगा। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की अपनी योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए डिजिटल रुपए का पायलट टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है। थोक खंड यानी कि होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए होने वाले इस परीक्षण में 9 बैंक शिरकत करेंगे। बैंकों की सूची मैं बताने जा रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं कि इस लिस्ट में आपका बैंक है या फिर नहीं। इन बैंकों की पहचान है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक। लेकिन अब बात आती है सिक्योरिटी की, क्योंकि अब तक हम गूगल पे, फोन पे और पेटीएम UPI जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो फिर हमें डिजिटल करेंसी की क्या ज़रूरत। तो आपको बता दें कि इन ऐप्स में ई-वॉलेट में लिमिट होती है, लेकिन इसमें डिजिटल करेंसी से बड़ा अमाउंट भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न होगा, जैसे अगर गलत नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं तो क्या किया जाएगा। इन सब का ब्यौरा अभी तक आरबीआई ने भी नहीं दिया है। अब एक और सवाल जो आपके दिमाग में ज़रूर घूम रही होगी वो ये कि क्या डिजिटल करेंसी आने के बाद हमारी अपनी करेंसी ख़त्म हो जाएगी? क्या नोटों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या फिर सिक्कों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, लेकिन इससे सुविधा हो जाएगी। अभी आपके नोट फट जाएं या चोरी हो जाएं तो दिक्कत होगी, लेकिन डिजिटल करेंसी में ये सब परेशानी नहीं होगी। ट्रैवल करते समय कोई टेंशन नहीं होगी। अभी आपको छोटे मोटे रकम ट्रांसफ़र करने में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता होगा, लेकिन इसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको डिजिटल करेंसी के बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे हमारे पास डिजिटल करेंसी से जुड़े हुए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहुंचें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।